अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस विद शेर दिल। मैं रिसेंट अभी लीप से होके आया हूँ। सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा आईटी एग्जीबिशंस होती है जिसमें टेलीकॉम सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स होती है। ये इक्विवेलेंट होता है वेब समिट जो कि कतर में होता है, जेटेक्स और आईटीसीएन एशिया कराची के, लेकिन एक बड़े लेवल पर होता है। ये सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से 2 घंटे के फासले पर एक जगह है मलहम, वहाँ पर होता है, जिसके करीब कसीम और बैन आता है। रेगिस्तानी इलाका है, एग्जीबिशंस के लिए बड़ा मौजू उन्होंने बनाया हुआ है। मुझे तीसरा साल हो गया इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हुए, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी एक समरी वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि इसमें क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। बेनिफिट नंबर 1, आप इसके ज़रिए सऊदी मार्केट में इंटर हो सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 2, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे क्योंकि लीप में नॉर्मली ऑथेंटिक क्लाइंट्स ज़्यादा आ रहे होते हैं। दूर होता है तो बहुत सारे लोग नहीं आते, वरना हर एरा गैरा पहुंचा हुआ होता है जैसे जेटेक्स में होता है, लेकिन लीप थोड़ा डिफरेंट है उससे। तीसरा, विजन 2030 के हवाले से बहुत ज़्यादा काम चल रहा है सऊदीया में, बहुत चेंजेस आ रही हैं, तो आपको बिज़नेस करने के मौके बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं वहाँ पे। नंबर 4, सऊदी जो है ना वो थोड़ा टाइम लगाता है बिज़नेस को फाइनलाइज़, डील फाइनलाइज़ करने में, लेकिन हो जाए तो लॉन्ग टर्म चलता है आपके साथ। ठीक है, तो फिर आपको एक प्लस पॉइंट वहाँ मिलता है। पाँचवा, आपको नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करने का मौका मिलता है और पता लगता है कि इंडस्ट्री और मार्केट कहाँ जा रही है और कौन सा खित्ता, कौन सा मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। उसका उसकी डिपेंडेंसी होती है ना, उसकी एग्जीबिशंस बताती हैं कि ये मुल्क कितना आगे जा रहा है। अच्छा, पार्टिसिपेट कैसे करना है? आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि लीप जो है ना, लीप सऊदी अरब के शहर रियाद से थोड़े फासले पर होती है और ये जेटेक्स के इक्विवेलेंट है। इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीका है कि आप एज़ अ विज़िटर अपने आप को रजिस्टर कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये अच्छी बात है कि जेटेक्स के अंदर आप जाते हैं तो आपको पासेस खरीदने पड़ते हैं। लीप में अगर आप एज़ अ विज़िटर जाते हैं तो आपको पासेस नहीं खरीदने पड़ते, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एज़ अ एग्ज़िबिटर जाएँ वहाँ पे। एग्ज़िबिटर के लिए 2 से 3 ऑप्शन है। नंबर 1, आप स्टार्टअप में बूथ ले लें अपना। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा नीचे डिटेल्स में दे दूँ। पाकिस्तान में कुछ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, वो करवाती हैं ये। आप स्टार्टअप पे बूथ ले लें। स्टार्टअप का बूथ तकरीबन $2702 का पड़ता है और टैक्स वगैरह के साथ $2800 तक चला जाता है आपका। ठीक है, 2 स्क्वायर मीटर का होता है। मैं 3 साल से स्टार्टअप में बूथ लगा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और लीड्स भी आती हैं, लोग भी आते हैं, मिलते भी हैं और पता लगता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये जो इंडस्ट्री है ना एग्जीबिशंस जिसमें आप जाते हैं सऊदी में, दुबई में, इधर, इसमें आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए होता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल लगता है, तब जाके आप लोगों की नज़रों में आना शुरू होते हैं कंपनीज, और फिर लोग आपसे रब्ता कायम करते हैं। उसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन क्या है लीप में पार्टिसिपेट करने का, कि आप पाकिस्तान पवेलियन में चले जाएं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ। वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी और आप 14-15 लाख रुपए में आपका बूथ हो जाएगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 5-6 हज़ार डॉलर बनते हैं ऑलमोस्ट। इस दफ़ा शायद 14-14.5 लाख रुपए था, जहाँ तक मुझे याद है, 2025 के लीप में। ठीक है, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। और तीसरा, आप डायरेक्ट सऊदी गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, यानी कि लीप से डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़मीन चाहिए जिसमें आप अपना शेल खुद बनाएंगे, एक तो हो गया 2 स्क्वायर मीटर स्टार्टअप जो कि बना बनाया स्टैंड होता है, एक होता है पाकिस्तान पवेलियन जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, और तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास एक सेपरेट जगह जहाँ पर आप अपनी जगह ले सकते हैं पर स्क्वायर के हिसाब से, ये आपके ऊपर है। रिकमेंड मैं करूँगा कि आप पहले साल विजिटर जाएँ, देखें मार्केट को, समझें। फौरी तौर पे पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने किया था 2022 में, 2023 में मैं पहली दफ़ा लीप में गया था। उसके बाद फिर आप छोटे बूथ से स्टार्ट करें, कम इन्वेस्टमेंट करें, मार्केट को देखें, समझें और आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करें। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट जाके आपने बूथ खरीद दिया, बजट खत्म हो गया और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जब आप उस एग्ज़िबिशन्स पे जाते हैं तो नॉर्मली वीज़ा आपको सऊदी लीप वाले खुद वीज़ा इशू कर देते हैं। लेकिन नहीं करें, जैसे लास्ट ईयर मेरे एक टीम मेंबर का वीज़ा इशू नहीं हो सका था लीप से, मैंने अपना वीज़ा निकलवाया था और गए थे फिर। तो लीप में जाने का 4 दिन होते हैं और टोटल खर्चा मैंने आपको बताया कि $2700 का बूथ होता है अगर आप स्टार्टअप पे ले रहे हैं। विजिटर हैं तो कोई खर्चा नहीं है। अब जाने का खर्चा कैसे होगा? आपका यहाँ पे एयर टिकट बनेगा, ठीक है ना? अब आप उम्रा पहले कर लें या बाद में कर लें, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना? तो पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, रिलैक्स हो जाएँगे, थकन नहीं होगी। लीव के बाद थकन ज़्यादा हो जाती है, जो बॉडी थक जाती है क्योंकि 4 दिन काफ़ी भागना-दौड़ना होता है, तो इसलिए थोड़ा-सा मसला होता है, ठीक है? तो वो आप पहले से कर लें, उम्रा वगैरह करके, दुआ-वुआ करके, और फिर मक्का, कराची से या पाकिस्तान से मक्का जाएँ, जद्दा उतरें, जद्दा से मदीना जाएँ, मदीना रुकें 3-4 दिन, 5 दिन, और वहाँ से रियाद की फ़्लाइट ले लें जो कि 200-300 रियाल की आपको मिल जाएगी, फ्लाई नास की या फ्लाई डील की। और रियाद उतर के होटल अपार्टमेंट्स ले लें। मैं नॉर्मली यरमोक पे रुकता हूँ जाके। यरमोक पे $200-250 का
और 250 रियाल का या 300 रियाल का आपको एक होटल अपार्टमेंट मिल जाता है, इसमें 2-3 कमरे हैं। कोशिश करें अगर पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो मिलकर ले लें, पूलिंग सिस्टम कर लें। हम लोग भी तकरीबन 8 या 9 लोग एक साथ रुके हुए थे और वो डिवाइड हो जाते हैं। रेंट अ कार, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको रेंट अ कार वहाँ मिल जाएगी, आप रेंट अ कार ले लें, क्योंकि आने-जाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मलहम स्पेशली 2 घंटे, डेढ़ घंटा लग जाता है, तो बेहतर ये है कि रियाद बहुत बड़ा है तो आप रेंट अ कार एयरपोर्ट से ले लें। एयरपोर्ट की टर्मिनल जो 4 है उसकी बेसमेंट पे आपको मिल जाएगी वो, ठीक है? टर्मिनल 4 बोल रहा हूँ, टर्मिनल 5 पे। टर्मिनल 5, 4 दोनों पे नीचे बेसमेंट पे बनी हुई, आपको आराम से जो है ना वो रेंट अ कार मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लें। मेरा ख़्याल है 200 रियाल, 250 रियाल पर डे के हिसाब से आपको मिल जाएगी। तो वो ले लें, हमने भी यही किया था, 7 बंदे थे हम लोग, इकट्ठे ले लिया, डिवाइड हो गए। तो कॉस्ट बहुत कम आ गई। मेरी टोटल कॉस्ट मेरा ख़्याल है जहाँ तक मुझे याद है 5 दिन का रहना, आना-जाना, गाड़ी, होटल, एग्ज़िबिशन्स वग़ैरह इवन कि खाना-पीना मिला के भी मेरा पर बंदा मेरा ख़्याल है 600 रियाल या 700 रियाल आया था। यानी कि पर डे के हिसाब से 100-150 रियाल था, नॉट बैड। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। पाकिस्तान में डायरेक्ट बैठ के अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, आपको घर से निकलना होगा। तो जब आप वहाँ जाएँगे, एग्ज़िबिशन्स को देखेंगे, तो फिर आप फ़ैसला करेंगे कि एग्ज़िबिशन कितने फ़ायदेमंद है। तो टोटल अगर मैं एक्सपेंस आपको बताऊँ, तो आप booking.com से अपने बुकिंग करा लें, अगोडा से करा लें, होटल वगैरह की बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग आप अपने हिसाब से करा सकते हैं। सऊदी एयरलाइन डायरेक्ट भी जाती है। रियाद से डायरेक्ट फ़्लाइट सुबह साढ़े 6 बजे आती है कराची, सॉरी 7 बजे, तो आप उसमें आ सकते हैं, सस्ती पड़ती है फ़्लाइट वो। वरना आप डायरेक्ट अगर किसी और एयरलाइन जाना चाहें, अभी आई थिंक फ्लायर डील ने भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव फ़्लाइट है। अच्छा, उसके साथ-साथ वहाँ नेटवर्किंग इवेंट्स भी होते हैं, पाशा की तरफ से, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की तरफ से, अंजुमन ताजिरान की तरफ से, जो वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी है, वो आपको इवेंट्स पे बुलाते हैं, तो 4-5 दिन आपका काफ़ी बिज़ी रहता है। मैं अपना नेटवर्किंग इवेंट्स भी करा रहा था। अच्छा, अगर आप एज़ अ विज़िटर जा रहे हैं ना, तो उसमें जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और पाशा वाले हैं, इन लोग की नॉर्मली डेलीगेट्स भी जाते हैं, तो आप इनका मेंबर अगर आप हैं, आईटी कंपनी और के मेंबर हैं, तो एज़ अ डेलीगेट इनके साथ जा सकते हैं, जिससे आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री के लोगों के साथ जो है ना बी टू बी डिनर और बी टू बी लंच और नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। आप एक और काम भी कर सकते हैं कि जो पैसा आप एज़ अ डेलीगेट दे रहे हैं, उसमें आप अपना नेटवर्किंग इवेंट भी करा सकते हैं वहाँ पे। मैंने लास्ट इसी साल मैंने अपना नेटवर्किंग इवेंट कराया अल्हम्दुलिल्लाह 40 लोगों का। तो उससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही होती है। तो ये आपके ऊपर है। पहले साल मैं एज़ अ डेलीगेट गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, समझ में आया। 2 साल फिर मैंने एग्ज़िबिट किया और इस साल मैंने अपना नेटवर्किंग इवेंट भी लॉन्च किया, जिससे लोगों में कोलैबोरेशंस बढ़ती हैं। लोग आपको जानना शुरू करते हैं, आप क्यों जा रहे हैं? आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों में आप अपनी पहचान बनाएँ। लोगों में पहचान बनाने के लिए आपको उनके साथ डिनर, लंच कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा आपको। दैट्स द होल स्टोरी। तो ये है भाई पूरी समरी, पूरा खर्चा मैं बता देता हूँ दोबारा से। $2700 का आपका एग्ज़िबिट का खर्चा है 2 स्क्वायर मीटर पे, अगर आप एज़ अ एग्ज़िबिटर जा रहे हैं। टिकट का खर्चा तकरीबन आपका तकरीबन 2 लाख के आस-पास आएगा, अगर आप मक्का, मदीना, रियाद वगैरह सब जा रहे हैं। वहाँ पे अगर आप पूलिंग सिस्टम कर रहे हैं तो 250 रियाल आप लगा लें, एक होटल अपार्टमेंट मिलेगा जिसमें 2 कमरे होंगे। उसमें आप रह सकते हैं आराम से, 5-6 बंदे, 7 बंदा भी आराम से रह सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी 250 रियाल की आपको मिल जाएगी, आप खुद कैलकुलेट कर लें पर डे के हिसाब से। और एग्ज़िबिशन पे खर्चा जो है वो खाने वगैरह का जो होता है 25-30 रियाल एक बंदे का नॉर्मल आ जाता है। ये हैं वो सारे एक्सपेंसेस। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, एज़ अ एग्ज़िबिटर अगर आप सिंगल बंदे जा रहे हैं तो आपका तकरीबन $5000 तक का खर्चा आ सकता है रफ़ली। 4000 से 5000, क्योंकि 2700-2800 तो खाली आपके बूथ के बन जाएँगे। एज़ अ विज़िटर जा रहे हैं तो ये पैसे निकाल दें, फिर आपके तकरीबन $1500 $2000 हो गए, और शेयरिंग कर ली तो शायद मज़ीद भी कम हो सकता है खर्चा। आई वुड प्रेफ़र कि आप शेयरिंग पर जाएँ, नॉन शेयरिंग पर ना जाएँ, इससे आपका नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। लीव के हवाले से कोई और बात पूछनी हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। थैंक यू।